लड़के ने पाया कि जब भी कोई रात में पहाड़ में गायब होता था तो उसका पिता सूटकेस घसीटते हुए घर लौटता था। लेकिन जब लड़के ने जिज्ञासा से पूछा तो उसके पिता ने उसे अजीब तरह से देखा और उसे सो जाने को कहा। हालांकि फर्श पर खून के धब्बे ने लड़के को सूटकेस के बारे में और भी अधिक उत्सुक बना दिया। अपने पिता को सूटकेस को रसोई की ओर घसीटते हुए देखकर उसने चुपचाप उनके पीछे चलने का फैसला किया। लेकिन उसने जो देखा उससे वह इतना डर गया कि वह फर्श पर गिर पड़ा। शोर सुनकर उसके पिता तुरंत बाहर आए और उसे सो जाने के लिए चिल्लाए। जब तक वह याद कर सकता था तब तक उसके पिता ने एक बहुत ही सफल एम्पानाडा की दुकान चलाई। दूसरे प्रांतों से लोग सिर्फ उन्हें खरीदने के लिए आते थे। कुछ लोगों का कहना था कि एम्पानाडा आदमियों के लिए एनर्जी का स्रोत है और महिलाओं के लिए सुंदरता का रहस्य। लेकिन लड़का कभी नहीं समझ पाया कि उन एम्पानाडा में ऐसा क्या था जो ग्राहकों को पागल कर देता था और उसके पिता उसे कभी बताना नहीं चाहते। पलक झपकते ही 12 साल बीत गए और लड़के में अभी भी वही जिज्ञासा। एक दिन उसने उस पल का फायदा उठाया जब उसके पिता नहीं देख रहे थे और उसने एम्पानाडा का एक निवाला खा लिया। लेकिन उसका अजीब स्वाद बर्दाश्त करना मुश्किल था। कस्टमर्स की अंतहीन लाइन देखकर उसकी उत्सुकता और भी बढ़। ठीक उसी समय एक रेगुलर कस्टमर आया और वह उससे यह पूछने से खुद को रोक नहीं पाया कि इसका स्वाद कैसा है। उसने संतुष्ट मुस्कान के साथ जवाब दिया कि यह सबसे स्वादिष्ट एम्पानाडा जो उसने बचपन में कभी छका। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके पिता ने उसे रसोई में आटा गूंथने में मदद करनी थी। लेकिन हर बार जब भरने की तैयारी का समय आता तो उसे बिना किसी कारण बताए बाहर निकाल दिया। एक दिन उसके पिता एक बार फिर सूटकेस लेकर लौटे। लड़के ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उसे कसकर पकड़ लिया। तुरंत ही जिपर से लाल रंग का तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, बस हमेशा की तरह उसे हटाने की कोशिश। लेकिन लड़का जाने से मना कर उसने अपने पिता को जोर से धक्का दिया और सूटकेस खोलने का मौका लिया। जैसे ही वह उसे पूरी तरह से खोलने वाला था उसके पिता ने उसे जमीन पर पटक दिया। बिना कुछ कहे सूटकेस को फिर से बंद कर दिया और उसे रसोई में खींच लिया। उसके जाने के बाद लड़के ने फर्श पर पड़े तरल पदार्थ का थोड़ा सा हिस्सा छुआ और जब उसने उसे सूंघा तो उसमें खून की तेज गंध थी। अगले दिन एम्पानाडा बेचते समय उसने कुछ ग्राहकों को यह कहते हुए सुना कि हाल ही में 2 और लड़कियां गायब हो गई। लड़के को तुरंत पिछली रात का सूटकेस याद आ गया और उसने उत्सुकता का नाटक करते हुए पूछा कि क्या लापता लड़कियों की कोई तस्वीर है। बाद में जब उन्होंने बिक्री पूरी कर ली तो उसने कूड़ेदान की जांच की और एक खून से सना हुआ कपड़ा पाया जो लापता लड़कियों में से एक ने पहना हुआ। वह सीधे अपने पिता के पास उस कपड़े को लेकर गया। लेकिन उसके पिता ने उसे तुरंत उससे छीन लिया और उसे जलाकर राख कर। फिर भी लड़के ने अपनी खोज जारी रखी। उसी रात उसने चुपके से अपने पिता का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि वे कुछ औजार तैयार करते समय एक महिला से चुपचाप बात कर रहे थे। लेकिन अचानक लड़के ने एक सूखी शाखा पर पैर रख दिया। शोर सुनकर उसके पिता ने उसे सचेत किया। उसने सीधे उस पर कुल्हाड़ी फेंकी जिससे वह लगभग मर गया। जब उसने देखा कि यह उसका बेटा था तो पिता ने महिला को तुरंत वहां से जाने को कहा। लड़के ने महिला का चेहरा साफ साफ देखने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश, लेकिन उसके पिता ने उसे जबरदस्ती रोक दिया। संघर्ष के बीच में पिता ने सीने में तेज दर्द होने का नाटक। और हालांकि लड़के को संदेह था कि यह एक नाटक है, फिर भी उसने उसे घर वापस लाने में मदद। लेकिन जैसे ही वह प्राथमिक चिकित्सा किट लेने गया उसके पिता ऐसे उठे जैसे कुछ हुआ ही न। जब वे वापस लौटे तो लड़के ने अपने पिता को दरवाजा बंद करते थे। इन सभी अजीबोगरीब व्यवहारों ने लड़के को सच्चाई को उजागर करने के लिए और भी दृढ़ बना दिया।